हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही हटके और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बात की थी पैसे से खाना और पैसे को खाना, उस वीडियो को देखकर कई लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं पर्सनल फाइनेंस पर और वीडियोस बनाऊं। इसीलिए मैं आज आपसे बात करूंगी आईपीओ के बारे में। एंड दिस इज अनबिलीवेबल कि अभी मार्च ही चल रहा है और मार्च में 17th आईपीओ आने वाला है। वरना हर साल क्या होता था कि पूरे साल में मिलाकर 20 से 25 आईपीओ आते थे। अब आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे कि आईपीओ क्या है, शेयर मार्केट में आईपीओ का रोल क्या है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे काम करता है। इसीलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करती हूं। पहले आप जान लीजिए कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है आईपीओ एंड दूसरी चीज है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब कि जब कंपनी शेयर मार्केट में शॉर्ट लिस्टेड हो जाती है तब आप शेयर खरीद या बेच सकते हैं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए जो कि बहुत इजीली खुल जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी आईपीओ क्या है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल यानी शुरुआत, पब्लिक मतलब हम या आप, और ऑफर मतलब कि हमें ऑफर दिया जा रहा है। पहले हम ये जान लें कि कंपनी शेयर मार्केट में अपना शेयर लेकर क्यों आ रही है। तो मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ। हर कंपनी की शुरुआत एक आदमी के सपनों से शुरू होती है। अब आप रिलायंस कंपनी को देख लीजिए। रिलायंस कंपनी को खड़ा किया था धीरू भाई अंबानी जी ने। अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि धीरू भाई अंबानी जी ने कंपनी की शुरुआत में पूंजी जुटाने के लिए शादी तक कर ली क्योंकि उन्हें वहां से 15,000 रुपए दहेज में मिल रहे थे। तो इसे कहेंगे प्रोप्राइटरशिप फर्म। अब आप प्रोप्राइटरशिप से समझ ही गए होंगे कि कंपनी का मालिक सिर्फ एक व्यक्ति होता है। अब एक आदमी की भी एक लिमिट होती है कंपनी को नए लेवल पर ले जाने के लिए, नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, जहां उसे जरूरत पड़ती है कैपिटल की। कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी यानी पैसा, पैसे की जरूरत पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आदमी बैंक से पैसा क्यों नहीं ले रहा है। बैंक से भी पैसा ले सकता है लेकिन वहां उसे भारी ब्याज चुकाना पड़ेगा और नई कंपनी की शुरुआत में इतना प्रॉफिट नहीं होता है कि वो इतना भारी ब्याज भर सके। तब एंट्री होती है नए किरदारों की। अब किरदार 1, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। तब उसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो अब कंपनी प्रोप्राइटरशिप से बदलकर कंपनी हो गई पार्टनरशिप फर्म। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि पार्टनर कोई कंपनी भी हो सकती है, पार्टनर कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एचएनआई हो सकते हैं। एचएनआई का मतलब बड़े इन्वेस्टर, कोई ट्रस्ट हो सकता है या फिर कोई विदेशी कंपनी भी हो सकती है। ये बहुत वाइड एरिया है, यहाँ आप किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हैं। जैसे कि रिलायंस कंपनी की शुरुआत में सिर्फ उस कंपनी के मालिक धीरू भाई अंबानी जी थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपना पैसा डाला। ऐसा करके एक समय आता है कि जिन लोगों ने अपना पैसा डाला है वो अब कंपनी के बाहर निकलना चाहते हैं अपना हिस्सा लेकर। अब प्रमोटर के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो पार्टनर का हिस्सा खरीद ले लेकिन फिर उसे यहाँ पैसों की जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, तब तक कंपनी की वैल्यू भी बढ़ चुकी होगी। और मान लीजिए कि जिस पार्टनर ने कंपनी की शुरुआत में 10 लाख लगाए होंगे वो अब कंपनी के बाहर निकलने के लिए 50 लाख की डिमांड करे। और वो आदमी भी अपनी जगह सही है क्योंकि जब उसने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे तब कंपनी यहाँ थी और जब वो अब कंपनी से बाहर निकलना चाह रहा है तो कंपनी यहाँ पहुंच चुकी है। वैसे भी उसने मुनाफे के लिए ही तो पैसे इन्वेस्ट किए थे। ऐसा ही हाल प्रमोटर का भी होता है। प्रमोटर भी चाहता है कि इतने दिनों का फल मुझे भी तो मिलना चाहिए।
तो दूसरा रास्ता है कि कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराया जाए। इसी लिस्टिंग प्रोसेस के लिए प्रमोटर कंपनी का आईपीओ लेकर आता है। इस तरह जहां कंपनी के ओनर अभी तक केवल 10-15 लोग थे, वहीं कंपनी लिस्टिंग हो जाने के बाद इसकी संख्या बढ़कर 1000 लाख भी हो सकती है। अब मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा कि कंपनी के ओरिजिनल ओनर से पब्लिक शेयर खरीदती है। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो जान जाइए हमारे यहाँ 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। फर्स्ट बीएससी और दूसरा एनएससी। बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते भी एक कंपनी का आईपीओ आने वाला है। कंपनी का नाम है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी। इसका आईपीओ 24 मार्च को खुलेगा और 26 मार्च को बंद हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड है ₹498 से ₹500। इसका मिनिमम बिड है 30 शेयर्स, यानी कम से कम आपको 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर उसके मल्टीपल्स में, मल्टीपल्स यानी 30, 60, 90 एटसेट्रा। और इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मिलेंगे 3 दिन। तो अगर आपको आज समझ में आया होगा तो आप जरूर आईपीओ के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए और खूब सारा पैसा कमाइए। अब मैं आईपीओ की जानकारी देना यहीं खत्म करती हूँ, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं आईपीओ से रिलेटेड, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आईपीओ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए मुझे 2-3 वीडियोस और बनाने पड़ेंगे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ। सो बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।